Good afternoon, students. Today I am here to teach you the unit third of our subject Foundation Course English Language and Indian Culture first year. The name of unit third is Basic Languages Skills, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है सफिक्स एंड प्रीफिक्स. ठीक है, सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. ये हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं बता दूं, सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और प्रत्यय. सफिक्स एंड प्रीफिक्स. प्रीफिक्स जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, प्री मतलब पहले, किसी शब्द के पहले कोई और चीज़ को लगा देना जिससे शब्द का अर्थ चेंज हो जाए, वो कहलाता है प्रीफिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में उपसर्ग. और सफिक्स मतलब वर्ड के पीछे आप कुछ लगा रहे हो जिससे अगेन वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यय. उपसर्ग एंड प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको. जैसे सफिक्स के एग्जांपल देख लेते हैं पहले हम. सफिक्स मतलब जो पीछे लगते हैं. प्रत्यय IST लगाकर हम शब्दों को कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक, जैसे एक शब्द दिया है ह्यूमर. ह्यूमर मतलब ह्यूमर यानी मजाक. ह्यूमरिस्ट मजाक करने वाला. ठीक है. जूलॉजी, जूलॉजी सब्जेक्ट है. जूलॉजिस्ट वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला या वो सब्जेक्ट का जानकार. गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? मतलब अगर हम बात करें अगले वर्ड की, तो टेरर, आतंक. टेररिस्ट, IST लगा दिया टेरर में हमने, तो वो हो गया टेररिस्ट. टेररिस्ट मतलब आतंकवादी. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. भाव को चेंज करके हम क्या बना देते हैं, संज्ञा बना देते हैं. ठीक है. टेरर क्या है, भाव है. ठीक है, उसे हमने क्या किया, संज्ञा बना दी. कैसे बना दी संज्ञा? मतलब टेररिस्ट, टेररिस्ट बोले तो इंसान, ह्यूमन बीइंग. क्या हो गया, ये संज्ञा हो गई. संज्ञा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन. ठीक है, चलिए. अगला है हमारा पियानो. ठीक है, उसके आगे हमने लगा दिया IST, पियानिस्ट मतलब पियानो बजाने वाला. ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सफिक्स. बहुत सारे दिया है, जैसे आइडियल, आइडियल में IST लगाया तो आइडियलिस्ट. वोकल, वोकलिस्ट. रेशियल, रेशियलिस्ट. बॉटनी, बॉटनिस्ट. यूनियन, यूनियनिस्ट. फेमिनाइन, फेमिनिस्ट. गिटार, गिटारिस्ट. ड्रीम, ड्रीमिस्ट. गिटार मतलब बजाने का यंत्र. गिटारिस्ट मतलब उस यंत्र को बजाने वाला व्यक्ति. ठीक है. नेचुरल, नेचुरलिस्ट. तो ये हो गया हमारा IST लगाकर हम सफिक्स को इस तरीके से यूज कर सकते हैं. फिर अगला आता है हमारा नेस. नेस मतलब अगेन NESS एज अ सफिक्स यूज करके हम जो है तो शब्द को चेंज कर सकते हैं, शब्द की मीनिंग चेंज कर सकते हैं. थिन, दुबला, पतला. थिनेस, दुबलापन. हैप्पी, खुश. हैप्पीनेस, खुशियाँ. मतलब अब यहाँ पे हम भाव को व्यक्ति को या संज्ञा को हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, भाव बना रहे हैं. ठीक है. डार्क, अंधेरा, डार्कनेस. ठीक है, अंधेरापन. सिक, बीमार, सिकनेस, बीमारी. लार्ज, बड़ा, लार्जनेस, बड़प्पन. स्लीपी मतलब स्लीपी को क्या बोलेंगे हम, निंद्रित या नींद में. स्लीपनेस, नींद. थिक, मोटा. थिकनेस, मोटाई. वीक, कमजोर. वीकनेस, कमजोरी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सफिक्स. अब प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स जो होता है ना बेटा, वो क्या करता है, शब्द को विलोम शब्द में कन्वर्ट कर देता है. मतलब उसका उल्टा शब्द हो जाता है. जैसे हम बोलते हैं ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे एक शब्द लगा देने से उसका अर्थ जो है वो उल्टा हो जाता है. जैसे वजह,
बे लगा दिया आगे हमने तो वो हो गया बेवजह, मतलब जिसकी कोई वजह ना हो, मतलब वजह का विलोम शब्द बन गया बेवजह। ठीक है, नाम, ठीक है, नाम बोले तो किसी की पहचान, बेनाम, बेनाम मतलब जिसका कोई नाम ही ना हो, जिसकी कोई पहचान ही ना हो। उसी तरीके से इंग्लिश में भी हम प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जैसे मैंने अभी बताया, प्री मतलब पहले, शब्द के आगे हम कुछ और ऐड करेंगे जिससे हमारे शब्द का जो मतलब है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपोजिट वर्ड बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, अब उसके आगे मैंने लगा दिया UN। अनकंफर्टेबल मतलब जो आरामदायक ना हो, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, हम बोलते हैं ना, तो कंफर्टेबल, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल की जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। गॉट इट। फिर दिया है वर्ड हमें बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, ट्रस्ट, डिसट्रस्ट, जरूरी नहीं सब जगह UN ही यूज करें हम, अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं टू चेंज इन अपोजिट वर्ड्स। क्यूरेबल, इनक्यूरेबल, पोलाइट, impolite, members, non-members, legal, illegal, lucky, unlucky, approve, disapprove, possible, impossible, logical, illogical, legible, illegible, rust, unrust। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दिया है, मेक अपोजिट वर्ड बाय एडिंग सुटेबल प्रीफिक्स, मतलब आपको वर्ड दिया है और बोला है कि प्रीफिक्स लगा के इसको अपोजिट वर्ड में कन्वर्ट करो। अब प्रीफिक्स कौन सा लगाना है ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे लॉयल, अब लॉयल जो है तो वो अनलॉयल नहीं होगा, ठीक है, इनलॉयल नहीं होगा, इमलॉयल नहीं होगा, अनलॉयल नहीं होगा, वो क्या होगा, लॉयल का अपोजिट अगर प्रीफिक्स लगाना है तो इसमें लगेगा डिस, डिसलॉयल। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, सेफ, unsafe, fortunate, unfortunate, desirable, undesirable, professional, unprofessional, concerned, unconcerned, perfect, imperfect, important, unimportant, practical, impractical, capable, incapable, adequate, inadequate, mature, immature। Got it? आई होप समझ में आ रहा है आपको कि सफिक्स और प्रीफिक्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला टॉपिक। अगले टॉपिक का नाम है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को हम हिंदी में बोलते हैं समानार्थी शब्द, मतलब उसी के समान अर्थ वाले अलग शब्द। जैसे फॉर एग्जांपल सूरज, अब सूरज का अगर मैं आपसे हिंदी में पूछूं समानार्थी शब्द तो आप क्या बताओगे, सूर्य, है ना। फूल का मैं आपसे अगर पूछूं कि फूल, पुष्प, कुसुम, प्रसून, ये क्या हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। उसी तरीके से इंग्लिश में भी एक जैसे मीनिंग वाले बहुत सारे वर्ड होते हैं तो वो कहलाते हैं आपस में सिनोनिम्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इनडिलायबल एक शब्द दिया है जिसका मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके। ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। तो इनडिलायबल मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, दैट कैन नॉट बी रब्ड और आउट और रिमूव्ड। मर्ज, मर्ज का मतलब क्या होता है, किसी से मिलना या मिला देना। ठीक है, टू बिकेम अ पार्ट ऑफ समथिंग, द स्मॉल कंपनीज मर्ज टू फॉर्म अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। छोटी छोटी कंपनियों को मिला के एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। फिर आता है डाइटी। डाइटी मीन्स देवी या देवता, मतलब जो पूजनीय हो उसे हम बोलते हैं डाइटी। ठीक है, गॉड और गॉडेस। In ancient times, elements of nature were worshipped as deities. ठीक है, canons, canons मतलब नियम, नियम यानी principles. ठीक है, the canons of religion had a strong hold on the society in the past, even in the present also. It's hold very strongly. फिर आता है superb. superb का synonyms क्या हो सकता है, magnificent मतलब अति उत्तम, बहुत अच्छा। सचिन तेंदुलकर सुपर्ब इनिंग्स हेल्प इंडिया टू विन। फिर आता है टीमिंग, TEEMING, टीमिंग, जिसका मतलब होता है भरा हुआ। अगर इसका सिनोनिम्स हमसे कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, फुल ऑफ। देयर किचन वॉज टीमिंग विथ कॉकरोचेस, उनका किचन जो है ना वो कॉकरोचों से भरा हुआ है। प्लेफुल, नटखट,
इसको और क्या बोल सकते हैं हम प्लेफुल को? सॉरी, इसे हम सही था, मिस्चीवियस। ठीक है, रूपल इज अ प्लेफुल चाइल्ड और रूपल इज अ मिस्चीवियस चाइल्ड। ट्रेट, गुण, इसका और क्या हो सकता है? सिनोनिम्स इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, द फिजिकल ट्रेट ऑफ अ पर्सन आर डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटरी फैक्टर्स। फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मिलना, हम बोले हैं फ्यूजन म्यूजिक, मतलब इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक को मिला के जो बना वो कहलाता है फ्यूजन। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? मर्जर एंड बिकमिंग वन, मतलब दो अलग अलग चीजें मिलकर एक हो जा रही है। A molecule is formed by the fusion of atoms, varied, अलग अलग तरह के, विविध, of different kinds. There are plants of varied families in my garden. ठीक है, तो यहाँ पे synonyms के बहुत सारे दिए हुए हैं जो हमें याद रखने हैं, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे expanse तो vast, mingling mixing, design pattern, relation connection, image reflection, divorce separation, emphasis stress, array display, assimilate absorb। ठीक है, मतलब इनके मीनिंग जो है वो सेम होते हैं। फिर आता है हमारा मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। ठीक है, हमको वर्ड मीनिंग जो है तो उसे मैच करना है। उस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला शब्द दिया है हमको वैरिजेटेड। वैरिजेटेड का मतलब होता है रंग बिरंगा। ठीक है, मार्क विद डिफरेंटली पेचेस। ठीक है, जिसे हम चितकबरा भी बोलते हैं। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मतलब चित्त आकर्षक, मतलब जिसको देख के आकर्षण महसूस हो उसे बोलते हैं हम इम्प्रेसिव। ठीक है, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फेवरेबल इफेक्ट। इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है मानसिक गठन। ए पर्सन्स पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, बिहेविंग एक्सेट्रा। फेनोमिनल, वेरी रिमार्केबल। मैंशन, अ लार्ज हाउस, बहुत बड़े घर को अंग्रेजी में मैंशन कहते हैं। जेनिथ, द हाईएस्ट पॉइंट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शिखर, शिखा, उसको जेनिथ बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब सबसे ऊंचा स्थान या सबसे ऊंचा पॉइंट। कन्वेंशन, व्हाट इज जनरली एक्सपेक्टेड अबाउट हाउ पीपल शुड एक्ट। फेस इट्स, एन एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे अगेन वर्ड मीनिंग बहुत सारे दिए हुए जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक, सिनोनिम से रिलेटेड ही चीज़ें दी हुई है ये। कुछ और सिनोनिम्स आपको बुक में दिए हुए हैं, जैसे एक है एंशियंट, ओल्ड। एंशियंट मतलब प्राचीन, प्राचीन को और क्या बोल सकते हैं हम? ओल्ड। बेसिक, मूल, फंडामेंटल। कस्टम, रिवाज, हैबिट। ऑब्टेन, मिलना, गेट। एवोल्यूशन, विस्तार, ग्रोथ। ठीक है, सो ये आपको देखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यूज़ द फ्रेजेस इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। हमें इन्हें अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे ब्रॉड अबाउट, ब्रॉड अबाउट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप मिलना। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया गया है इसे। द चेंजेस इन द सोसाइटी हैव बीन ब्रॉट अबाउट बाय 100 of years ऑफ हार्ड वर्क। मतलब सोसाइटी में जो चेंज आया है ना, वो कई सालों की, कई सैकड़ों सालों की मेहनत के बाद आया है। ठीक है, फिर आता है मेक प्रोविजन फॉर, विशेष प्रावधान करना। द गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ने शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए अलग से विशेष प्रावधान बनाकर रखा हुआ है। सेटअप, स्थापित करना, सेटअप लगाना हम बोलते हैं, सेटअप करना मतलब किसी चीज़ को स्थापित करना। ए कमिटी वॉज सेटअप टू प्रोब इनटू द राइट्स। हमने एक कमेटी गठित की है जो देखेंगे कि दंगों का कारण क्या था। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। So long as there is a peace, the country will prosper. So long as, not as long as, so long as. So long as there is a peace, the country will prosper. जब तक के देश में अमन रहेगा, देश तरक्की करता रहेगा।
पुल अप, इकट्ठा करना। प्लेयर्स वर आस्क्ड टू पुल अप देयर रिसोर्सेज फॉर द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर आता है लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच की बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। टुक ऑफ, टुक ऑफ का मतलब क्या होता है? उड़ान भरना। द प्लेन टुक ऑफ अ फ्यू मिनट्स अगो, अभी कुछ देर पहले ही प्लेन ने उड़ान भरी। पुट आउट, निकालना। पुट आउट योर शूज बिफोर एंटरिंग अ टेम्पल, मंदिर में घुसने से पहले जूते उतारो। बियर विथ, बियर विथ मतलब रहना साथ में, या बर्दाश्त करना भी हो सकता है इसका मतलब। द ऑफेंड हैड नो वार्म क्लॉथ्स टू बियर विद द कोल्ड विंड्स, जो अनाथ बच्चे उनके पास कपड़े नहीं है कि वो ठंड का सामना कर सके या ठंड में अच्छे से रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये दोनों टॉपिक जो है वो होते हैं कंप्लीट। ठीक है, अब जैसे कि हमने सिनोनिम्स पढ़ लिया है, तो इसी का वाइस वर्सा हम कल पढ़ेंगे एंटोनिम्स के नाम से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं कल। थैंक यू।